गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 5 नवंबर, दिन है बुधवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा जी, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रही है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं एक एक करके, जो आज माल कहाँ से पहुंचा है और किस तरह का फिलहाल जो है बिक्री और भाव चला है जी, और प्रोडक्शन मार्केटों में क्या हाल चल है, कहाँ की मंडी बंद है, कहाँ की मंडी चालू है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों पुराने प्याज से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपके एरिया में कैसा मंडी का माहौल है और आपके एरिया में जो है कैसा सेल चल रहा है, ये सारा जानकारी भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से, जिससे और भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है जी। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं क्या करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है प्याज का कुछ इस तरह का क्वालिटी रखा हुआ है जी। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देखिए हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? कृपा ऊपर वाली। तो सर जी आज का क्या बाजार है, प्याज का कैसा माहौल है, कैसा बिक्री है? बिक्री तो कुल मिला के मंजर जी ठीक है, मीठी मीठी बिक्री है जी। बहुत फास्ट तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। अब चाहे आज गुरु पूर्णिमा की वजह से हो जी या कुछ और रीजन हो, हाँ जी, कुछ ना कुछ तो अपनी आत्मा को समझाना ही पड़ेगा। हाँ ये बात तो है सर। लेकिन कुल मिला के ठीक कह सकते हो बिक्री जी। 50-60 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। 50 से 60 गाड़ी? हाँ। तो 50-60 गाड़ी अगर बिक रहा है तो सर ठीक ही ठाक है। नहीं ठीक इसलिए नहीं है मंजर जी जी चूंकि आज ऊपर नीचे मिला के 160 गाड़ी है। हाँ, इसके अगर अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर तो ठीक नहीं है। हाँ। तब ठीक नहीं, क्योंकि कम से कम इसके अकॉर्डिंग तो कम से कम 50% बिकना चाहिए था। हाँ 50% माल बिकना चाहिए जी। आज ताजी आमदनी जो है 58 गाड़ी है। 58? अच्छा। और ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो 160 गाड़ी माल है। अच्छा अच्छा। जिसमें 40-45 गाड़ी के आसपास तो सरकारी माल है। अच्छा। जैसा कि आप कल बताए होंगे, कल रैंक भी लगा था। हाँ जी हाँ जी, एनसीसीएफ का जी वही वाला माल आज एंटर हुआ है। हाँ, और आज नाइफेड की 20 गाड़ियां हैं ताजी। अच्छा। और करीब 25 गाड़ी के आसपास एनसीसीएफ वाली है जी। तो 160 गाड़ी में समझ लो 140-45 गाड़ी तो सरकारी माल हो गया। अच्छा, प्राइवेट कम है? प्राइवेट कम है। अब सरकारी माल जो भी आए हैं मंजर जी, माल बहुत हल्के हैं। अच्छा। हाँ समझ लो आप 400-450, 380, 430, 40, 50, 500 जैसा माल वैसा भाव। वैसे सर कई बार आपने बताया कि जो सरकारी माल रखने का कोई हाथ पैर नहीं होता है, कोई हाथ पैर नहीं होता है। किसान और व्यापारी इस मौसम से नहीं संभाल पाए प्याज को, अपने प्याज को, तो सरकारी माल कहाँ समझेगा? बहुत बुरी कंडीशन है मालों की जी। इतना जरूर है कि मार्केट तो बंदी करेगा। हाँ, मार्केट पे तो असर डालेगा सर। ये तो समझ लो एनसीसीएफ और नाइफेड जो सरकारी माल आ रहे हैं, ये मान के व्यापार करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी है और नंबर 1 शराबी है। हाँ, इसका कोई हाथ पैर नहीं। जी जी। कब क्या बोल जाए, कब किसको गाली देने लगे, क्या भाव बिक जाए, सही बात चलता है। सही बात। वही हाल सरकारी मालों का है। और 1900 कट्टा आज खैरथल। 1900? हाँ कल से ज्यादा है। हाँ कल से थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा इसलिए मंजर जी 2-4-5-700 कट्टा जी, क्योंकि आज अलवर मंडी बंद है। अच्छा। खैरथल खुला है और अलवर मंडी आज बंद है। अच्छा, इसी वजह से यहाँ पे? हाँ इसी वजह से। और मार्केट की अगर हम बात करें मंजर, तो सेम कल वाली ही मार्केट है। अच्छा। पीछे के हिसाब से मार्केट नहीं उठ पा रही है जी, और उसका एक ही रीजन है, माल ज्यादा है जी। और माल भी ज्यादा है तो एमपी का ही माल ज्यादा है। अच्छा। आज भी। अच्छा। महाराष्ट्र के माल कम है, राजस्थान के माल कम है। वो तो सर शुरुआत से ही महाराष्ट्र वालों ने तो हिसाब से भेजा है। हाँ। दिल्ली में माल, बाकी और जगह का तो मुझे खैर मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत हिसाब से भेजा है उन्होंने। हाँ, हमें लगता है मंजर जी की महाराष्ट्र का प्रेशर बनेगा भी नहीं। अब क्या बनेगा? अब क्या, अब तो सर एंड हो गया जी। हाँ। जब शुरुआत से वो लोग एक कंट्रोल में एक लेवल में चलाए तो कहाँ बनेगा। और एमपी ज्यादा आ भी रहा है जी, और भी हमें लगता है 10 दिन एमपी ही ज्यादा आएगा। अभी भी 10 दिन? अभी 10 दिन तो आएगा। अच्छा। क्योंकि आज एमपी की करीब मंडियां बंद है। हाँ। लेकिन इंदौर खुला है। अच्छा। और इंदौर में 60-65 हजार कट्टे की आमदनी बता रहे हैं। 60-65? हाँ जी।
तो इससे ये साफ प्रतीत हो रहा है हाँ कि अब एमपी भी अपने प्रस्थान की ओर जा रहा है जी। एमपी में एक ही स्टेशन से खतरा है कि रतलाम में हमें लगता है, जैसे कमेंट के माध्यम से भाई लोग बता रहे हैं, हाँ हमें लगता है पूरे एमपी की अगर तुलना की जाए तो रतलाम साइड में माल ज्यादा है इस बार। हाँ, अच्छा बाकी एरियो में माल कम है जी अब कितना सत्य है कितना गलत है जी। वो तो आपके बंधु लोग ही बताएंगे कमेंट हाँ, के बाकी माध्यम जितने से। भी हमारे रतलाम वाले भाई है ना वो हाँ। स्पेशल जरूर बताए कमेंट में, जो वाकई में कितना परसेंट उनके एरिया हाँ, में। नहीं कमेंट के माध्यम से वो बहुत चेतन रहते हाँ हैं। ये तो है, वो direct देते बहुत रहते है हैं। जी। हाँ जी तो वो वही सब देख के मैं कह रहा हूँ हाँ। कि हमें लगता है कि रतलाम एरिया में सिर्फ माल ज्यादा है, अच्छा। बाकी एरिया में माल कम होता जा रहा है। अच्छा अच्छा ऐसा मुझे लगा, जी। बाकी हकीकत क्या है हाँ। वो ईश्वर जाने। और जो सर वहाँ की मंडियों में माल पहुंच रहा है उससे क्या आइडिया लग रहा है, जो मतलब वाकई में रतलाम में ज्यादा है या फिर इंदौर में ज्यादा है या शाजापुर या। नहीं, शुरू से रतलाम फास्ट चला है। अच्छा जिस हिसाब से इंदौर बड़ी मंडी है हाँ उस हिसाब से रतलाम और शाजापुर में अब की बार माल ज्यादा आया है। जी जी अब क्यों आया है हाँ ये तो वहाँ लोकल आदमी बता सकता है। जी। हाँ इस बार मतलब उधर खास जोर नहीं देखने को मिला हाँ। जितना मतलब इधर देखने को मिला। बिल्कुल। तो सर जी एक बार यहाँ का रेट बता दीजिए सबसे पहले। राजस्थान 8 रुपए से 13 रुपया, जी एमपी 9-10 रुपए से लेके 15-16 रुपया। अच्छा अब जो बहुत खरे माल है उनका कोई रेट नहीं है मंदिर जी। 17 बिक जाए 18 बिक जाए 19 बिक हाँ जाए। वो बात की बात है जी नासिक 14 रुपए से लेके 17-18 रुपए, अच्छा पूना 14-15 रुपए से लेके 20 रुपया। अच्छा आज 900 की रिपोर्ट नहीं आई है। जी अब चाहे घबराहट की वजह से ना आई हो, माल ज्यादा है नीचे भी क्या हो, हाँ हाँ और या तो फिर ओवर साइज माल नहीं रहे होंगे मंडी में। अच्छा जो मतलब एक्स्ट्रा वाला जो रेट हाँ। है। तो कुल मिला के पीछे के हिसाब से तो ढीला ही कह सकते हैं यहाँ। जी अब माल ज्यादा है मंजर जी इसीलिए ढीला है। अच्छा तो सर जैसे कि पूना का आज का रेट जो है मतलब ऊपर में 20 रुपए तक गया, वैसे कल शायद 22 रुपए तक गया था हाँ। और एक गाड़ी 25 रुपए बिका था। हाँ। तो आज भी कोई मतलब 20 से ऊपर भी बिका है पूना में। देखो बिका होगा लेकिन आज पता नहीं चला। हाँ पता इसलिए नहीं चला मंजर जी कि आज मेरे पास माल ज्यादा था। जी जी नीचे पूरा फड़फुल 3-3 गाड़ियां सामने खड़ी थी जी। और सब 30-30 टन की गाड़ियां 32 टन की। अच्छा अच्छा तो आज सुबह से मैं लग गया था सिर्फ माल बेचने में। अच्छा। मैंने किसी से पूछा भी नहीं क्या भाव आज मंडी में ऊपर का रेट रहा, हाँ। क्या भाव नीचे का रहा। जी। पहले मैंने अपनी प्याज बेचा है, लेकिन जो आप कह रहे हो सकता है 21-22 रुपए 2 लाख बिक गए हो। हाँ लेकिन जनरल भाव जो है यही है। हाँ जो जनरल भाव है वही हाँ। मैं बता रहा हूँ। आज मुझे ऊपर का रेट पता नहीं लिया। अच्छा बाकी ऊपर अगर गया भी होगा तो वो तो कुछ ही 10-1% जा रहा है या कितना जा रहा था? 2-4 लाख बिक गए होंगे बस 2-4 लाख। हाँ। तो वो तो सर 2-4 का तो लोग समझदार हैं, समझ ही सकते हैं जो 1-2 रुपए मतलब क्वालिटी के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिलहाल जो है सर जी और कहीं से कुछ रिपोर्ट निकल करके आ रहा है मौसम को लेकर के या क्वालिटी को लेकर के? तो मौसम की बात करें तो मौसम तो अब हर जगह करीब करीब सामान्य ही हो चुका है। अच्छा कहीं से ऐसे कोई खबर नहीं है कि यहाँ बारिश है वहाँ बारिश है। हाँ हाँ और 1-2 दिन से हमें लगता है जी। और अब मौसम चाहे खुले और चाहे बारिश हो, जी अब तो जो होना था जो हो चुका है। हाँ अब मौसम से हमें लगता है कोई ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, खास करके पुराने बेल्ट में अच्छा या पुराने मालों पे कह सकते हो। जी। क्यों महाराष्ट्र में भी नए का हमें लगता है जैसे भाई बंधु सब बता रहे हैं कमेंट के द्वारा 70-80% नुकसान हो चुका है। खराब हो चुका है तो हाँ लगा था वो चाहे महाराष्ट्र बेल्ट हो जी और चाहे आपका गुजरात बेल्ट हो जी। अब नए में आ जाओ आप अलवर की खबर मैंने कल भी बताया था। हाँ। अब दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरे हिसाब से प्याज निकलेगा ही वहाँ 40% 50%। अच्छा अच्छा 40 मान लो, हाँ। 50 भी मान लो जी। मानने में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जी 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 लेकिन कुल मिला के जो सोचा गया था वो हुआ नहीं जी। और इसमें भी हो सकता है ईश्वर को मंजूर कुछ और हो। हाँ सही बात है सर। अगर मान लो अलवर बढ़िया प्याज निकल जाती, क्वालिटी बहुत बेस्ट निकल जाती जी। तो आज पुराने का क्या हाल होता और भी दब जाता जी। और अगर पुराना इतना है तो नए का क्या हाल होता। हाँ दोनों में मतलब दोनों वो जंग वाला स्थिति हो जाता है। हाँ। कुछ नहीं। इसलिए जो भी ऊपर वाला करता है सब कुछ अच्छा करता है जी। आज अगर नए की बात किया जाए तो
7-8 रुपए किलो से लेके जी 14-15 रुपए का रेट है। 7-8 से 14-15। हम लोग जो 700 की रिपोर्ट दे देते हैं, हाँ वो रिपोर्ट देते हैं कि हो सकता है कोई डॉलर माल आ जाए, मोटा माल आ जाए, हाँ वो बिक जाए जी। बाकी अलवर की मेन पोजीशन मान चलना चाहिए 8 रुपए से लेके 15 रुपए। 15 रुपए। और 80% ये मान के चलना चाहिए कि माल में गलाव की शिकायत है, यानी डैमेज की शिकायत है। अच्छा, कॉन्फिडेंस मालों पे नहीं कर सकते हो कि 100% माल सूखा है जी। अगर सूखा माल हमारे हिसाब से निकलेगा तो कम से कम 15 या 20 तारीख के बाद, 15-20 तारीख। हाँ, उसके पहले जो भी अलवर खेरथल के माल आएंगे, डैमेज की दिक्कत हर लाट में होगी। वो चाहे छोटा लाट हो, चाहे बड़ा लाट हो, चाहे मोटा लाट हो, चाहे मीडियम लाट हो। अच्छा, और सर इधर जो नेफिड और एनसीसीएफ का जो माल पहुंचा है उसका नीचे ऊपर क्या रेट केजी के हिसाब से चला सर? देखो, एनसीसीएफ और नेफेड का नीचे ऊपर का कोई रेट ही नहीं होता है मंजर जी। हाँ, गाड़ी अच्छी निकल गई 510-20 बिक गई, वो तो है ही। हल्की निकल गई तो 250 बिक जाएगा, जी जी जी, 300 बिक जाएगा। इसको कौन पूछता है? वही बोले ना सर, इसका कोई हाथ पैर है ही नहीं। कुछ नहीं, कोई सर पैर नहीं जी। इसका। जो भाव बिक जाए बस, वही मैंने कहा ना, शराबी आदमी समझो, हाँ क्या बोल जाए, कब गाली देना शुरू कर दे, कब मारना शुरू कर दे, जी। वही हाल इस प्याज का है जी। कि क्या भाव बिक जाए कुछ पता नहीं चलता है। वैसे क्या कुछ अभी तक रिपोर्ट है नीचे का क्या रेट? 300 रुपए से लेके 500 रुपए मान चलो सरकारी माल। 300 से 500 रुपए हाँ मन। हाँ मन। अच्छा, मोटा मोटा 7.5 रुपए से लेके 12.5 रुपए। जी। और सर जी जो साउथ का प्याज है, कर्नाटक का जो प्याज है वो अभी चल रहा है साउथ में या फिर बंद हो चुका है? नहीं। और यदि अगर चल रहा है तो कितने दिन चलेगा, या फिर अगर बंद हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पुराने और नए प्याज में पड़ेगा? देखो, अभी बंद तो नहीं होगा वो। अच्छा, अभी हमें लगता है ताजे माल, नए माल की आमदनी साउथ में अभी करीब करीब 15 से 20 दिन होगी जी। अब चाहे वो डैमेज आ रहा हो, जी, चाहे मीडियम आ रहा हो, चाहे मोटा आ रहा हो, हाँ जी, वैसे डैमेज तो आ रहा है, जी। लेकिन प्याज तो किसान निकालेगा बेचारा, हाँ मरता क्या ना करता। जी। तो साउथ में भी नए माल का प्रेशर रहेगा 15-20 दिन। अच्छा, उसके बाद फिर उनका प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो लगभग कितने दिन पे जाकर के एंड हो जाएगा सर? तो लास्ट नवंबर तक वहाँ का नई प्याज करीब करीब एंडिंग पे हो जाएगा। एंडिंग पे हो जाएगी, लेकिन छुटपुट आमदनी तो आती रहेगी अभी महीनों। अच्छा, हाँ, महीना 1.5 महीना तक जी जी। छुटपुट आमदनी आती रहेगी, लेकिन प्रेशर नहीं बनेगा। और सर जी अभी यहाँ पे जो बारिश हुआ महाराष्ट्र में और एमपी में ही बरसात हुआ जी, महाराष्ट्र में जहाँ पे प्याज लग चुका था या फिर जो नर्सरी बर्बाद हो चुका, तो उधर के एरिया में कितना दिन प्याज को लेट समझा जाए, नए प्याज को? जहां तक मुझे लगता है जी चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो मंदिर जी, जी, और चाहे वो गुजरात हो जी, जनवरी के पहले कुछ होने वाला नहीं है। जनवरी के पहले? हाँ, जहां तक अच्छा, मुझे लगता है जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नए का मुहूर्त नहीं होगा। नहीं, मुहूर्त हो आएगा जाएगा, लेकिन तो वो प्रेशर बनना, एक मुहूर्त होना, वो दोनों में अंतर हो जाता है। ना प्रेशर बना पाएगा वो माल, अच्छा और ना 300 किलोमीटर के आगे दूरी तय कर पाएगा वो माल। अच्छा अच्छा, यानी कि अगर बिकेगा भी तो लोकल में ही बिकेगा। जी। और इसीलिए मैंने परसों आपसे बात हुई थी मेरी, जी, मैंने एक शब्द कहा था कि दिसंबर महीना 2025 का हो सकता है सबसे अच्छा जाए। सबसे अच्छा लास्ट महीना। तो ये सब ऊपर वाले ने भूमिका बना रखी है जी कि दिसंबर महीना जो होगा हाँ वो बहुत अच्छा जाएगा प्याज का। जी, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिलेगा वो खेरथल अलवर वालों को ही मिलेगा। अच्छा, दूसरे को मिलेगा उनको जिनके पास पुराना माल बचा रहेगा, जो डॉलर बढ़िया माल रहेगा। अच्छे माल है। हाँ, अभी तक मैं खुद कह रहा था कि नवंबर के बाद पुराना नहीं बिकेगा, हाँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर क्या 15 दिसंबर भी खिंच सकता है। अच्छा अच्छा, लेकिन वही माल रुकेंगे मंजर जी जो महाराष्ट्र साइड के ज्यादा रुकेंगे। अच्छा, अपना ये एमपी और राजस्थान के पुराने माल नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ जो मौसम होता है हाँ, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा, और महाराष्ट्र का जो मौसम होता है वो सामान्य मौसम होता है। जी जी, तो वहाँ उगाव की दिक्कत कम Germination आएगी। का हाँ, और एमपी में ये दिक्कत रहेगी। अच्छा, मेरे हिसाब से इसलिए मतलब निकालना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा इनका। मजबूरी हो जाएगा, लेकिन जाते जाते ईश्वर कुछ न कुछ तो देगा ही। जी, ओके। और सर ये जो सरकारी वाला माल है लगभग और कितना दिन लग रहा है सर, और कितना दिन आएगा ये? मुझे लगता है आपने परसों मेरे से पूछा था। हाँ जी, ये हमें लगता है 15-20 तारीख तक
ये समापन हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये महीना का लास्ट समझ लीजिए। मैं तो कहता हूँ 5 दिन में खत्म हो जाएगी। हाँ, जल्दी हो जाएगा तो सर और भी सरदर्दी हटेगा। एक सरदर्दी तो हट जाएगा। सरदर्दी वाला का। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मैं तो कहता हूँ 5 दिन में खत्म हो जाए जी। लेकिन 5 दिन में तो नहीं खत्म होगा। हाँ। हमारे आपके कहने से कुछ होगा नहीं। वो तो सर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि 15 दिन में 15-20 तारीख तक इनका काम हो जाएगा। और इस बार थोड़ा सा जो इलेक्शन पड़ गया, इसके वजह से भी लोग गांव में थोड़ा लंबा रुक चुके हैं, उसका भी थोड़ा प्रभाव कुछ ना कुछ यहाँ पे पड़ ही रहा है। देखो, अपने हिंदुस्तान में बिहार प्रांत ऐसा है, बिहार स्टेट ऐसा है, जहाँ पे चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मध्यम श्रेणी का हो, राजनीति में लोग बहुत आस्था रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आस्थावान है राजनीति के। सही बात है। तो इसलिए आपकी बात भी 90% सही है जी, कि कुछ आदमी तो वोटिंग करने के लिए पहुंच ही चुके हैं काम धंधा छोड़। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है उसका भी असर हो। हाँ, दिख ही रहता है, क्योंकि ये ज्यादातर काम करने वाले सब्जी लाइन में काफी ज्यादा सर, जिस दिन छठ पूजा था बहुत प्रभाव पड़ा हुआ था मंडी में। काम करने वाले ही देख रहे हैं, छठ पूजा के बाद कुछ दिन तक तो मार्केट ठीक रहा, उसके बाद धीरे धीरे और भी मतलब पहले से मंदा हो चुका है, ठंडा हो चुका है। काम करने वाले भी यही चाहता है। हाँ, और दिल्ली में रहने वाले भी यही चाहता है। सही बात है जी। तो उसका असर तो सर जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए अगर 50% नहीं तो कम से कम 20% 30% तो पड़ा है ना सर। बिल्कुल जी, अब पूरा असर दिखता है। जी 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 भाई, बिहार प्रांत ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में फैला है। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का। हाँ जी, नीचे से नीचे पद इन्हीं के पास है, हाँ ऊपर से ऊपर इन्हीं के पास है। सही बात है। तो वहां पर शिक्षा भी अच्छी है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है कहीं ना कहीं से। खैर, वो अलग की बात हो जाती है। जी जी। अब परसों नरसों से हमें लगता है बिक्री और अच्छी होगी यहाँ पे परसों नरसों से। हाँ, अच्छा। शुक्र शनिवार से बिक्री और खुल जाएगी जी, और बिक्री के साथ साथ ही हो सकता है मार्केट भी कुछ रंग दिखाए। अच्छा, हाँ, ओके, जो हमने कल अपडेट दिया था। हो सकता है जी, बाकी कल ही, आज से चर्चा नहीं करूंगा जी उचित है, कल ही करूंगा सर। जी, और बाकी दर्शकों को तो कल नोटिस मिल ही गया, बता ही दिया था जी। बिल्कुल, हमें लगता है कि कल का दिन हो सकता है इससे चला जाए जी, लेकिन शुक्र शनिवार से हो सकता है कि आज अपना कुछ रंग दिखाए। अच्छा। और रंग दिखाएगी तो पॉजिटिव ही दिखाएगी। जी जी, यानी कि सकारात्मक। जी, नकारात्मक तो अब तो सर नहीं हो सकता है। नेगेटिव बात करना अभी बेकार है जी। अब हाँ, वो जो समय जाना था अब चला गया जी। बिल्कुल, अब साल भी जा रहा है, समय भी चला गया, तो अब नेगेटिव वगैरह तो रहना ही नहीं चाहिए, ना बात करना चाहिए, पॉजिटिव रहो जी। अब मुझे भी यही लग रहा है जी। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ मंजर जी, हो सकता है मेरी बात किसी बुरी भी लगती हो, कि कभी भी किसी को सजेशन नहीं देना चाहिए। जी जी, राय वो दो ना, हाँ, जो अच्छी लगे किसी को। सही बात है। कभी नेगेटिव राय नहीं देना चाहिए। प्याज कम लगाओ जी, माल निकाल दो जी, ऐसा कर दो जी, वैसा कर दो जी। इसलिए कि आपस में चाहे जो हम आप बात कर ले, हाँ, लेकिन किसी को मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर प्रेशर बनाना जी, उनका भाग्य उनके साथ है। सही बात, हमारा भाग्य हमारे साथ है। बिल्कुल, जिसके जो नसीब में है सर वो मिलके ही रहेगा मंजर जी। ऊपर वाले को अगर देना होगा तो 2 कट्टे में भी इतना दे देगा कि जो मतलब उनका घर पूर्ति हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं देना होगा तो 100 कट्टे में भी नहीं पूर्ति होता था। एक मोटी मोटा हिसाब से कौन सोचता है मुझे घाटा लगे? जी जी, कोई नहीं सोचता है। हाँ जी, कोई माँ बाप नहीं सोचता है मेरा बच्चा कामयाब ना हो। जी, सही बात। हर माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा कामयाब, बिल्कुल, लेकिन नहीं होते हैं। ये सब नसीब की बातें होती हैं। जी, जैसे हम ही आप कहते हैं कि प्याज कम लगाना चाहिए, हाँ, रकबा कम करो जी। जी, अरे हम आप कह देते हैं जी, जी, लेकिन उनको उसी से सब कुछ करना है। सही बात है। तो वो तो वही समझ सकते हैं अपनी मजबूरी, वो उसी आस में लगाते हैं सर। कोई भी थोड़ा चाहता है कि जो हम लगाने के बाद घाटे में जाए, तो कोई नहीं सोचता। हर कोई सोचता है कि जो हमने अगर 2 रुपए लगाया तो कम से कम नहीं करते हुए 2.5 रुपए आ जाए, 3 रुपए आ जाए, लेकिन प्लस में आए। ये तो ना कि जो 2 का 1 रुपए बन जाए या 8 बन जाए। बिल्कुल, ये बातें बुरी भी लगती है। हाँ, भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, अब आप प्रवचन दे रहे हो। जी जी, जैसे परमात्मा न करे किसी घर कोई आफत आ जाए जी, या कोई दैवीय शक्ति हो जाए, तो आप उसके घर पहुंचो, प्रवचन देना शुरू करो। अरे संसार के साथ भाई साहब यही है, एक दिन तो सबको जाना है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे वो चीज उसका तो सब कुछ उजड़ गया है। अब हम आप पहुंच वहाँ प्रवचन करें, अच्छा नहीं लगता है। जी जी, किसी को हतोत्साहित मत करो जी, उत्साहित करो। तो जगत के साथ है, पूरे संसार के साथ है, और दुनिया जहाँ नहीं मंदा है, प्यार निकालना चाहिए। सही बात। लेकिन हमारे आपके मुंह से ये सब बातें उतनी शोभा नहीं देती हैं जितना हम आप अवकाश से ज्यादा बोल जाते हैं। जी जी, इन्हीं के आधार पे हम आप टिके हैं। सही बात है। और इन्हीं फिर हम आप घुमा के मजाक उड़ाएं, आलोचना करें, मेरे हिसाब से बातें अच्छी नहीं होती हैं जी। और प्याज पूरा साल मंदा गया भाई जी, जिसका घटा होगा
वही बता सकता है। उन्हीं पे बीतता है जी। हाँ, उन्हीं पे बीतता है। और मेरी बात अगर किसी को बुरी भी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।